सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मेरे दिमाग में एक विचार आया जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही विचार जो आया है ये मुझे बहुत ही सही लगा, पर बहुत से लोगों को सही लगता भी नहीं है। तो आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि जो भी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ वो आपको सही लगता है या नहीं लगता है। मैंने काफ़ी यंगस्टर से बात करी, यानी कि जिनकी एज 18 ईयर्स है, 19 ईयर्स है, 25 ईयर्स तक। उन सबको मैं जब स्पिरिचुअल बातें सुनाता हूँ, स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता हूँ, तो उन्हें अच्छा लगता है। ये मैंने देख लिया। तो वो अग्री भी करते हैं कि हाँ सर, ये बात आपकी सही है, ये बात ऐसी है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो जब बात आती है कि मैं कहता हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ डिवोट कीजिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए, ऐसी बुक्स ज़्यादा पढ़े, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि पहले हमें जॉब लेनी है, पहले हमें रोज़गार चाहिए, हमारा ध्यान वहीं रहता है। हम बाकी सारी बातों पर सहमत हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, बहुत सही है, ऐसा है वैसा है, पर साथ में हमें जॉब भी चाहिए। तो ये उनका मैंने नटशेल के नतीजा देखा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जिसके पास जॉब ही नहीं है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी की बातें वो कैसे सुन सकता है जिसका पेट ही भूखा है। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों नहीं है कि जब हम गूगल पर स्पिरिचुअल टीचर्स वैकेंसी सर्च करते हैं तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता, यानी कि कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं है स्पिरिचुअल टीचर की। मैंने तो ऐसे अभी तक मुझे मिली नहीं। कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं है कि जहाँ पर स्पिरिचुअल जॉब्स दी जाए। कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं है, यानी कि कोई सिस्टम ही नहीं है। स्पिरिचुअल टीचर जॉब्स वैकेंसी तो अलग चीज़ है, यानी कि स्पिरिचुअल टीचर जॉब जैसी कोई चीज़ एकेडमिकली होती ही नहीं है। बात ही वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो अब क्या है कि अब सपोज़ करो कि जैसे क्या करो कि एक बार सच में मैंने एक पेरेंट से बात करी। मैंने कहा कि अपने बेटे को गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ाइए, तो उनके पिताजी डर ही गए। उन्हें ऐसा हो गया कि अगर मैंने अपने बेटे को गौतम बुद्ध जी की किताबें पढ़ाना शुरू कर दिया, उनकी कहानियाँ बतानी शुरू कर दी, तो ऐसा ना हो कि उसका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी ही ना बन जाए। वो अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिटी के आसपास भटकने भी नहीं देते ताकि मेरा बच्चा सन्यासी ना बन जाए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि उनका जो बेटा है वो अच्छा इंसान बने, ये वो चाहते हैं, पर उन्हें डर है कि सन्यासी ना बन जाए, इसलिए स्पिरिचुअलिटी से दूर रखा हुआ है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि जब तक स्पिरिचुअलिटी से बच्चा दूर है उतना ही बच्चा आपका ख़राब बनेगा। सही कैसे बनेगा? स्पिरिचुअलिटी तो वाइस बनाती है। हमारे नॉर्मल स्कूल में, एकेडमिक एजुकेशन में तो ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती। तो मेरा थॉट ये था कि स्पिरिचुअल टीचर जॉब्स वैकेंसी होनी चाहिए, ऐसा कोई सेक्टर होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के प्रॉपर कोर्सेज होने चाहिए, यानी कि उन कोर्सेज़ को करके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए जो उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें। अब जो पेरेंट्स हैं, मैंने जिनके साथ भी बात करी, वो अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के आसपास भटकने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि तुम ये कोर्स कर लो, इससे ये नौकरी मिल जाएगी, तुम ये कोर्स कर लो, इससे तुझे 40,000 की नौकरी मिल जाएगी, इससे तुझे 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। ऐसी बातें मैं सुनता रहता हूँ। पर अगर ऐसा होता कि ये स्पिरिचुअलिटी का कोर्स कर लो, इससे भी आपको 40,000 की नौकरी मिल जाएगी या 30,000 की नौकरी मिल जाएगी, तो क्या फिर वही पेरेंट्स अपने बच्चे को वो कोर्स ना करवाते? अब वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से दूर रहो, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, तुम ये कोर्स करो, इस कोर्स से आपको 50,000 मिल जाएंगे। तो अगर स्पिरिचुअलिटी का कोई ऐसा कोर्स करके कोई 50,000 मिलते होते, तो फिर वही पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते कि हाँ बेटा ये कोर्स कर ले, तो इससे तुझे 50,000 मिल जाएंगे। और जैसे ही बच्चा इस कोर्स में पढ़ता, तो अच्छे अच्छे गुरुओं की टीचिंग्स को पढ़ता, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता ऑटोमेटिकली। तो अब अगर मैं इस थॉट को जो काउंटर एक थॉट करती है वो ये है, जो लोग कहते हैं अगर स्पिरिचुअलिटी को पैसे में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो बंदा लालच के लिए स्पिरिचुअलिटी पढ़ेगा,
तो वो तो लालची हो गया ना। तो अगर लालच से ही वो शुरुआत करेगा तो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर वो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, अब तो सिर्फ लालच की वजह से, अगर वो पैसे के लालच की वजह से या जॉब की लालच की वजह से वो कुछ पढ़ेगा तो हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि वो टच तो आएगा टीचिंग्स में, जो लाइफ की अच्छी फ़िलासफ़ीज़ है, अच्छी साइकोलॉजी है, अच्छी स्पिरिचुअलिटी है, उसके टच में तो आएगा, चाहे लालची कारण क्यों ना हो। तो धीरे धीरे उसका लालच डिस्पीयर हो सकता है, लालच ख़त्म हो सकता है जैसे जैसे वो अच्छी किताबें पढ़ेगा। पर जब वो इन चीज़ों के कंटेक्ट में ही नहीं आएगा, वो और ही कुछ डिप्लोमे और ही कुछ कोर्सेज करेगा, तो फिर वो अच्छा इंसान बनने के चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए ना। तो यही तो रीज़न है कि आजकल अच्छे इंसान बहुत कम मिल रहे हैं, माइनॉरिटी में रह चुके हैं अच्छे इंसान। तो यही मेरा पॉइंट है कि ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जो पूरे एकेडमिकली हों, स्पिरिचुअल कोर्सेज, और उस कोर्सेज के बेस पे उनको स्पिरिचुअल टीचर की कहीं जॉब भी मिलनी चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि पहले तो वो फ़ीस कलेक्ट करे बच्चों से स्पिरिचुअल कोर्सेज करवाने की। जब जैसे ही वो उसके पास पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो टीचर भी रखेंगे आगे स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए, और ऐसी ही ग्रोथ होती है। हमारी इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में पैसा तो चाहिए ही पहले नंबर पे। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को पैसे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। और यही तो हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही है और कम होती जा रही है। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे तो स्पिरिचुअलिटी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। अब देखो जो बिक रहा है वो बिल्कुल गंद है, बिल्कुल घटिया चीज़ें बिक रही हैं, बहुत हाई प्राइस पे बिक रही हैं, बहुत ज़्यादा फेल भी रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से फैल रही हैं। और दूसरी ओर जो स्पिरिचुअलिटी है, इनकी और यूथ चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ रही। यूथ को दिख रहा है कि यहाँ से हमारा रोज़गार भी नहीं चलेगा तो हम स्पिरिचुअलिटी से क्यों जुड़ें, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। सो मेरा पॉइंट ये था कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने कहा। सो अब आप ही बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।